मेरे किसी दोस्त ने मेरे अकाउंट में पैसे भेजे थे। उसने यूएसडीटी सेल किया था, उसी के पैसे मेरे अकाउंट पे मंगवाए थे। अब थोड़े दिनों के बाद मेरे अकाउंट में 1,80,000 रुपये का लीन लग गया है। और जो भी पैसे वो मुझे देता था मैं तो उसे ट्रांसफ़र कर देता था, लेकिन मुझे पता नहीं था। मुझे लगा सारा कुछ सही है। ऐसे बहुत से लोग हैं सर, 3 दिन के बाद मेरे अकाउंट में लीन लग पड़ गई है। उससे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन तक नहीं उठा रहा है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यूँ ही छोड़ दो, बट अब मेरे पास साइबर क्राइम कर्नाटका से नोटिस आ गया है, मैं अब क्या करूँ? तो डेफ़िनेटली अगर आपके अकाउंट में फ्रॉड ठगी के लाखों रुपए आए हैं, तो सिचुएशन में पुलिस का आपके घर पे आना, नोटिस आना, बैंक का आपसे पूछना, वो तो मस्ट ही होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अकाउंट पे होल्ड लीन है और अकाउंट में पैसे भी नहीं पड़े हुए हैं, और पुलिस भी ऑब्वियसली आपसे पूछताछ करेगी, बिकॉज़ वो तो यही मान के चलती है कि जो भी फ्रॉड ठगी हुई है, जिन लोगों ने भी किया आप भी उसमें शामिल हो, इसलिए आपको नोटिस भेज के बुलाया जाता है। आईओ ने कॉल किया था, उन्हें पता है कि जो भी फ्रॉडस्टर है उसने पैसे, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी ये P2P करते हैं ठगी के पैसे वाइट करने के लिए आपको ठगी का पैसा देते हैं और आपसे बदले में क्रिप्टो ले लेते हैं। लेकिन जो भी ठगी का पैसा आया है, आईओ का कहना है कि आपको रिटर्न करना होगा विक्टिम को, उसके बाद ही आपका मैटर क्लोज होगा। तो इस तरीके से बहुत से लोगों को कर्नाटका, बेंगलुरु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पुणे, केरला, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अलग अलग स्टेट से जहाँ से भी आपका अकाउंट फ्रीज़ होल्ड लीन होता है, वहाँ से आपको नोटिस आता है। विद इन 7 डेज़, 5 डेज़, 10 डेज़ बुलाया जाता है। अब बहुत से लोग, इस समय मैंने तो P2P किया था बाइनेंस में, उसकी वजह से लीन हो गया है। अब मुझे मेरे अकाउंट पे बहुत जगह से कंप्लेन है, मुझे मेनली CN बेंगलुरु से नोटिस आया है, एंड मुझे पता नहीं है कि मैं अब क्या करूँ। विद इतनी दूर आना जाना, वहाँ पे फिर जाने का खर्च, रहने का खर्च, लैंग्वेज इशू, कन्नड़ा मुझे आती नहीं है, प्लस वहाँ वकील करना होगा। पुलिस वाले कहीं मुझे अरेस्ट तो नहीं कर लेंगे, बैठा तो नहीं लेंगे, पुलिस वाले पैसे की डिमांड तो नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं पता होती है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अगर आपको भी किसी भी पुलिस का नोटिस आया है, आपने गेमिंग ऐप से विड्रॉ किया, बाइनेंस में आपने इंस्टीट्यूट भेजा था, उसके बदले पैसा आया, या घुमा फिरा के किसी ने आपके अकाउंट पे ठगी का पैसा भेज दिया, या आपने जाने अनजाने में अपना अकाउंट किसी को रेंट पे दे दिया था, जो कि एक कानूनी अपराध है, पता नहीं था, और फिर उस पर ठगी के पैसे आए हैं, जिसकी वजह से अब नोटिस आ रहा है, या पुलिस आपको अरेस्ट करने भी घर पे आ सकती हैं। क्योंकि ऐसे मामलों में आमतौर पे जहाँ अरेस्ट करना होता है, पुलिस नोटिस नहीं भेजती, डायरेक्टली घर पे आती है, उठा के ले जाती है। क्योंकि ये पैसे की रिकवरी करनी है, क्योंकि अकाउंट आपके नाम पे, आईडी आपके नाम पे, अब क्या हुआ नहीं हुआ वो तो फिर पूछताछ और एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। अब अकाउंट में जो भी होल्ड है, लीन है, फ्रीज़ है, वो कैसे रिमूव होगा, क्या प्रोसेस है, नहीं है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा आपके सिचुएशन मैटर को सुनने के बाद। तो अगर आपको भी नोटिस आया है पुलिस का, कोर्ट का, या फिर आपका अकाउंट होल्ड है, लीन है, डेबिट फ्रीज़ है, तो उसे कैसे रिमूव करें, क्या प्रोसेस है, नोटिस का क्या रिप्लाई करें नहीं करें, बिना गए हुए मेल के थ्रू या बाई पोस्ट की रिप्लाई में क्या लिखें, हर एक वो चीज़ आपको जो ज़रूरत है हमारे द्वारा ड्राफ्ट करके दी जाएगी, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बच सके और प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सके। तो जो भी मैटर है आपका, जो भी नोटिस आपको मिला है, व्हाट्सएप करें, हेल्प लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हाइप बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें।